नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत तकलीफ वाले टाइम में खुश कैसे रहें, शांत कैसे रहें, अपने मन को, अपनी वाइब्रेशंस को, अपने थॉट्स को कैसे संभालें। जब बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है तो ये सारे ही सवाल हमारे ऊपर दौड़ रहे होते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे काबू पाएं इन चीजों के ऊपर, कैसे कंट्रोल करें इन चीजों को, कैसे सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाए, कैसे हम ठीक हो जाएं, कैसे इस डिफिकल्ट टाइम में मैं मुस्कुराना शुरू करूं। ऐसे सवाल बहुत बार हमारे मन में उठते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो यहाँ से आप जीना सीखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आप जीवन में मुस्कुराना सीखना शुरू कर सकते हैं। पहले तो आप जीवन को ही समझिए कि अगर कोई समय चल रहा है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ से भरा हुआ है, तो वो समय सिर्फ आपकी जिंदगी में चल रहा है, वो घड़ियां सिर्फ आपके जीवन में चल रही हैं और आपकी वाइब्रेशंस के उतार चढ़ाव से वो चीज़ और ज़्यादा खराब होती चली जा रही है। और जितनी ज्यादा वो चीज खराब होती चली जा रही है, आपका जो रिएक्शन है उस चीज को लेकर के और ज्यादा खराब होता चला जा रहा है। ऐसा ही होता है ना, जब भी कोई चीज खराब हो रही होती है या कोई चीज बहुत खराब हो गई होती है, मैं सिचुएशन की बात कर रही हूँ, तो हमारे रिएक्शंस भी उसके अकॉर्डिंग खराब होते जाते हैं। फिर वो चीज और खराब होती है, हमारा रिएक्शन और खराब होता जाता है। तो यहाँ हमें ये समझना है कि ये समय है, ये जो भी चीज चल रही है ना, ये सिर्फ मेरी लाइफ में इस वक्त खराब चल रही है। हो सकता है मेरे पड़ोसी के घर में इस वक्त पार्टी हो रही हो सकता है किसी और के घर में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा हो सकता है किसी और के घर में इस वक्त बहुत ज्यादा ही मातम का माहौल हो गया हो सकता है किसी के घर में इस वक्त में कोई डेथ कर गया हो सकता है कि किसी और के घर में इस वक्त जन्म हुआ हो और खुशियों की बौछार आ गई हो। तो ये हर किसी की लाइफ में उसकी जिंदगी के हिसाब से एक खेल चल रहा है। देखिए, हमारा जो जीवन है ना, वो अगर आप देखेंगे तो सबका जीवन अलग अलग है और सब अपने अपने हिसाब से उस जीवन को जी रहे हैं। और उस जीवन को जैसे भी हम जी रहे हैं, जैसे भी हमारे एक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो जो परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे करके बनती चली जाती हैं। तो यहीं पर यही वो मोमेंट होती है जहां पर आपको ये समझना है कि ठीक है, वो परिस्थिति है जो खराब है, ये जो घड़ियां हैं ये ऐसी खराब चल रही हैं और मैं इसके अंदर क्योंकि खुद भी खराब चल रही हूँ, रास्ता तो है ही खराब, इस वक्त चीजें हैं ही खराब, लेकिन इस वक्त मैंने अपनी चाल भी खराब कर ली है। एटलीस्ट मैं अंदर से स्ट्रेट चलने की कोशिश करूं, एटलीस्ट मैं अंदर से शांत रहने की कोशिश करूं। अगर मुझसे शांत नहीं रहा जा रहा तो मैं क्या करूं? तो मैं शांत होने की कोशिशें तो कर सकती हूँ कि थोड़ा चुप होकर के बैठ जाऊं और होने दूं जो चीज जैसे हो रही है। सड़क खराब है, सिर्फ खराब सड़क को ही देखूं, मैं लंगड़ा करके ना चलूं, मैं स्ट्रेट चलने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। कभी ऐसा होता है ना कि कोई खड्डे वाली जगह आ जाती है, गड्ढे वाली जगह आ जाती है, खड्डा ही निकलता है मेरे मुंह से, गड्ढे वाली जगह आ जाती है, तो हम और ज्यादा सतर्क होकर के चलते हैं। लेकिन जब भी हमारे जीवन में ऐसी गड्ढे वाली परिस्थिति आ जाती है, हम उस गड्ढे में जाकर के ही गिर जाते हैं। क्यों ना उस परिस्थिति में, उसी गड्ढे में से सही से चल करके, शांत से चल करके, साइड से हो करके चल के, उसको अवॉइड करते हुए चल करके चला जाए। उसको सिर्फ अगर हम दूर से देखें तो वो एक नॉर्मल सी परिस्थिति नहीं बन जाएगी। जैसे कि किसी कोई बहुत ही दुखद घटना किसी पड़ोसी के या किसी और के परिवार में अगर घटती है, तो वो परिस्थिति हम उस लेवल पे फील नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे दूर से देख रहे हैं। उस लेवल की वाइब्रेशन, उस लेवल की जो परिस्थिति है, पेन है, हम फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन पेन तो है, उस एनर्जी को है, आपको अंदर से समझ में आ रहा है कि उसको पेन है, लेकिन वो आप अंदर से तो नहीं जनरेट कर पाते हैं ना। लेकिन जब हमारी पर्सनल लाइफ की बात आती है तो हम उसे थोड़ा सा दूर होकर के शांत चित्त से उसको देखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कभी भी कोई डिफिकल्ट टाइम आ जाए, देखिए ये मैंने अपने जीवन से ही सीखा है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टाइम आ जाता है या ऐसा कोई टाइम आ जाता है जहां समझ नहीं आता
कि मेरे मन में शांति कैसे आए इस वक्त। क्योंकि सबसे पहली चीज हमारे अंदर यही आती है कि यार मुझे शांत होना है, पहले मैं शांत हो जाऊं किसी तरीके से, रात को बस मुझे नींद आ जाए किसी भी तरीके से। तो सबसे पहली जो थॉट आती है वो हमारे लिए ही उठती है। तो वहां पर थोड़ा सा शांत होकर के पीछे से उस परिस्थिति को अब देखने की जरूरत होती है एज ए गड्ढा, कि गड्ढा आया हुआ है, अब मुझे इसे थोड़ा सा साइड से चल करके देखना है कि कितना गहरा है, कितना खराब है, और भर जाएगा। क्योंकि मेरा उसके ऊपर रिएक्शन ऐसा होगा कि मैं ही अगर उसके अंदर गिर गई या गिर गया तो उसको ठीक करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अब मुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी कि वो मुझे हाथ दे और वहां से खींच करके निकाले। हम यही करते हैं, हमारी जैसे ही परिस्थिति खराब होती है हम खुद भी उसी गड्ढे का हिस्सा बन जाते हैं। और अब हमें जरूरत पड़ने लगती है कि मैं छटपटा रही हूं अंदर, मैं छटपटा रहा हूं अंदर, प्लीज मुझे खींचो और किसी तरीके से मेरी मदद करो और मुझे वहां से बाहर निकालो। अगर आप उसे थोड़ा सा शांत मन से बाहर और दूर एक गड्ढे के रूप में देखना शुरू करेंगे ना, सच बता रही हूं, उसको भरने के तरीके, उसके लिए नए नए आइडियाज, उस परिस्थिति के लिए जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, मैं उसी को गड्ढे का एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ। क्योंकि वो पेनफुल सिचुएशन है, वो एक घाव हो गया है। आपका कोई घाव हो जाता है तो हम उस घाव के ऊपर तो नहीं जा करके बैठते ना, और उस घाव को फील तो नहीं करना शुरू करते ना। हम उस घाव का सल्यूशन कैसे दूर से निकालते हैं, ना कि उस घाव के ऊपर बैठ करके। लेकिन परिस्थितियों के साथ हम हमेशा ही ऐसा करते हैं, हम उस परिस्थिति के अंदर चले जाते हैं और अंदर धंसते ही चले जाते हैं, और धीरे धीरे करके वो जो परिस्थिति होती है हमें गले लगा लेती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा दूर रह करके देखना चाहिए। और अब देखना चाहिए कि कितना सुकून आ रहा है, और सुकून में मुझे वो आइडिया आएगा, शांति में वो आइडिया मुझे जरूर आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं यूनिवर्स से कोई क्वेश्चन करूं, आंसर मांगू, इस गड्ढे को भरने के लिए मेरे सवाल शुरू हो जाएं, जहां सवाल शुरू हो जाएंगे वहां जवाब भी आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको सवाल और जवाब का जो मौका है वो करने के लिए भी तो शांत मन होना पड़ेगा ना। और वो शांत मन होने का सबसे आसान सा तरीका यही है जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, कि थोड़ा शांत होकर के देखते हैं यार कि क्या चल रहा है। क्योंकि उसके अंदर इन्वॉल्व होने से मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मैं उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाती हूँ। मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। फिलहाल कुछ टाइम चल रहा है, मुझे भी पता है, मेरी ही जिंदगी में चल रहा है, मुझे ये भी पता है, लेकिन मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। मुझे आराम से बैठ करके सोचना है कि इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सोल्यूशन वाली जो एनर्जी है वो आनी शुरू होगी, आपकी जो सुकून वाली एनर्जी है वो आनी शुरू होगी, अंदर से जो हैप्पी हैप्पी वाली एनर्जी है वो आनी शुरू हो जाएगी। वो अपने आप ही होगा, नेचुरल है ये। आपको इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो हीलिंग होती है ना वो भी आपके अंदर ही है। आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियां घट रही होती है ना, वो पहले आपके अंदर, आपकी एनर्जी के अंदर घट चुकी होती हैं। इस वजह से वो बाहर आपकी लाइफ में दिखाई दे रही होती हैं। तो अगर वो पहले घटी थी, अंदर आपको पता चला हो या ना चला हो, तो वो ठीक भी पहले अंदर से ही होंगी। अगर कभी भी ऐसा हो जाए और ये सवाल आपके मन में आए ना, तो थोड़ा सा शांत मन से देखने की कोशिश कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके गड्ढे अलग अलग हैं, सबको उसके भरने के जो सॉल्यूशंस हैं वो अलग अलग मिलने वाले हैं। सबके सवाल और जवाब सब अलग होंगे, जिसके जैसे जैसे सवाल होंगे उसके वैसे वैसे जवाब होंगे। कोई गड्ढे में गिरेगा ही, कोई दूर से देखेगा, कोई बहुत ही दूर से देखेगा, कोई इतनी दूर से देखेगा कि उसको वो गड्ढे की परवाह ही नहीं है। तो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरीके की परिस्थिति, अलग अलग तरीके के गड्ढे और अलग अलग तरीके के सल्यूशन। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी है। प्रॉब्लम के साथ ही सल्यूशन आता है, सल्यूशन के साथ ही प्रॉब्लम आती है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, ये बात आपको सुकून दे जाएगी। तो इस तरह से आप सुकून में जा सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं, शांत चित्त से उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकाल सकते हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू।